और अब बात उन बच्चों की जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो देश का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन देश चलाने वाले नेताओं को इस बात की फिक्र कहां? हम ये क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। इन दो तस्वीरों को देखना और इनके बारे में जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इन दिनों देश के कई राजनीतिक दल अपने अपने शिक्षा मॉडल बेचने में लगे हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों की सच्चाई बताती ये तस्वीर उन सरकारों पर सवाल खड़ा करती है जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे करते हैं। अब आपसे बात करेंगे कि सरकारों तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाती है कि हमारे देश के भविष्य को, बच्चों को अच्छी। ये नजारा है देश के भविष्य का, उनके शिक्षा स्तर का, जो आपको कई बार सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या ऐसे ही पढ़ेगा इंडिया, और अगर ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। बिजली न शौचालय की व्यवस्था, स्कूल भवन ऐसा कि बच्चे पेड़ के नीचे, आ से अव्यवस्था, बा से बर्बादी का आलम, गा से गंदगी और जा से जर्जर पढ़ने को मजबूर हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम कोई भी हो, बच्चों को ऐसे ही दो चार होना पड़ता है इस बदहाली से। गर्मी के दिनों में पारा 50 डिग्री के करीब होता है। लू के थपेड़ों के बीच बच्चे शिक्षित होते हैं। मैं देवनारायण मीना, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शकरखावदा से। और हमारे स्कूल के अंदर एक तो बाउंड्री वाल नहीं है, अधूरी है, टूटी हुई है, जिसमें से जानवर और हमारा पशु ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पेड़ पौधों को इनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारे जो शौचालय है ये लगभग 2002 में बने थे, तो उसके बाद में एक बार 10,000 रुपये स्कूल फंड से लगाए गए थे। उसके बावजूद ये किवाड़ वगैरह सब टूट गए इसके, और बच्चे यहाँ पेशाब करने आते हैं और बदबू आती है। यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। इस बार जो बजट आया उसमें से लगभग 15,000 खर्च करके पानी और नल टूटी वगैरह इनकी व्यवस्था तो करवा दी, लेकिन अभी रिपेयरिंग की आवश्यकता है। इसमें सख्त रिपेयरिंग हो, इसके गेट लगे, किवाड़ लगे और इसकी टाइल्स भी लगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने उच्च अधिकारियों को भी हमने कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं हो पाया है। मैं मुकेश गोस्वामी, शकरखावदा स्कूल। यहाँ पे हमारे स्कूल में शौचालय की जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि टूटा फूटा हुआ है, और हमने जो सरपंच साहब है वो और एमएलए साहब है उनको कई बार 4-5 बार अवगत करा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है।